अभी वर्तमान जो सरकार है, अभी उपचुनाव दरियावत में बोला था कि हम गैर अनुसूचित क्षेत्र, मतलब हमारा 5 जिला है, ये 5 जिला अनुसूचित क्षेत्र, इसके बाकी का इलाका गैर अनुसूचित क्षेत्र, गैर अनुसूचित क्षेत्र के शिक्षकों को हम यहाँ से रवाना करेंगे। दरियावाद वाली भोली भारी जनता ने के लिए अरे यार वास्तव में करेंगे यूं करके उन्होंने वोट दे करके जिता दिया कांग्रेस को। आज दिन तक हमारे नॉन टीएसपी जो शब्द डाल रहे हैं, गैर अनुसूचित क्षेत्र के जो शिक्षक है, कर्मचारी है, उनको हमारे यहाँ से भगाया क्या? अरे उनको तो भगाया नहीं, और दूसरे विद्या संबल के नाम पे हमारे यहाँ पर 50, 60, 70 एक पद पे फॉर्म भर दिए उन्होंने, और कोई आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। मेरे भाइयों समझने की कोशिश करो, कल जाकर के वो लोग लग जाएंगे नौकरी लग जाने के बाद में उनको 2 महीने में निकाल भी देंगे। निकाल देने के बाद उनके पास प्रमाण पत्र होगा, अनुभव प्रमाण पत्र। फिर अगली जो भर्ती होगी उसके अंदर वो बोलेंगे कि अनुभव से जो संविदा में जिसने काम किया उसके 15 अंक जोड़े जाते हैं। हमारा भाई रात दिन चिमनी में मेहनत करता है, उदयपुर जाके कोचिंग करता है, जयपुर जाके कोचिंग करता है, वो भाई नौकरी लग पाएगा क्या? वो लाएगा 60, और ये जो विद्या संबल वाले हैं ये भी 60 लाएंगे, इनको 15 नंबर इधर से मिल जाएंगे, वो 65 हो जाएगा। नौकरी पहले वो लगे या हम लगे? वो लगेगा। तो हमारे एरिया का जमीन छीन ली, वहां तक तो ठीक है, लेकिन आज की तारीख में जगह जगह पर आरक्षण छीन रहे मेरे भाई। जगह जगह पर हमारे समाज का आरक्षण छीनने की कोशिश की जा रही है। हमारे समाज के हक अधिकार की जो नौकरियां है वो दूसरे लोगों को देने की तैयारी चल रही है। कॉलेज देखो, एक कॉलेज तो पहले प्राइवेट करके दे दिया, किसी पता नहीं कौन सा चौकीदार आदमी है उसको दे दिया। अभी फिर जो मेडिकल कॉलेज की बात है उसको भी पीपी मोड पे देने की बात चल रही है। अस्पताल के अंदर बहुत सारी चीजें दे दी, बिजली विभाग के अंदर बहुत सारी चीजें दे दी। तो हमारा समुदाय पढ़ लिख करके जाएगा कब? जमीन गलत तरीके से छीन रहे हैं, नौकरी गलत तरीके से छीन रहे हैं, और हमारी बहन बेटियों के साथ भी कई जगह गलत काम कर रहे हैं, कई जगह गलत काम कर रहे हैं। मैंने कल बोर्डिया के अंदर मीटिंग ली, हमारे प्रतापगढ़ जिले के अंतिम छोर पर है बोर्डिया। हमारे आसपास के इलाके की बहन में क्या जाग गई कि इन लोगों के कब्जे में नहीं आना। तो उन लोगों ने क्या किया, दानपुर के आसपास के जो जीप वाले लोग हैं, हमारे ही भाई हैं, उन जीप वालों को 1000 रुपए एक्स्ट्रा देते और हमारी बहन बेटियों को सप्लाई करवाने की ठेका देते हो। कोई बात नहीं मेरे भाइयों, आज बोर्डिया प्रतापगढ़ के अंतिम कोने में है और धमोतर ब्लॉक में मीटिंग हो रही है, लेकिन लाइव वो भी देख रहे हैं, मुझे पता है। हमारे समुदाय से ज्यादा वो लाइव देख रहे हैं। एक भी मुद्दा जिस दिन हमारे हाथ में लग गया ना, बोर्डिया के अंदर हमारी बहन बेटियों के साथ गलत हो रहा है, एक भी मुद्दा ऐसा लग गया ना, तो देखना मत मेरे भाइयों, आग में से बोर्डिया में इधर से उधर निकलने की जरूरत पड़ सकती है मेरे भाइयों। आज आपको देवती के अंदर भी ऐसा हो रहा था, वहां भी बात करी, उस दिन से वहां भी बंद हुआ। अभी बोर्डिया भी बहुत जोरों पर चल रहा है, रोज के रोज कम से कम 20 से 25 बहन बेटियों के साथ में गलत कर रहे हैं वो लोग। लेकिन कभी भी ऐसा मौका आ जाता है, शासन प्रशासन तो बाद भी रखेंगे, एक बार इधर से उधर निकलने में हमको देरी बिल्कुल नहीं करनी मेरे भाई। कहीं भी अगर हमारे समुदाय प्रतापगढ़ जिले के अंदर हमारी बहन बेटी के साथ में अगर गलत होता है, हमको आप बर्दाश्त करना नहीं। बहुत हो गया इन लोगों का, बहुत बर्बाद किया हमको। मजदूरी के नाम पर ले जाते हैं और गलत काम करते हैं। आदिवासियों की जमीन हड़पने वाला धंधा भी चल रहा है भयंकर, और हमारे ही चाटुकार नेता उसमें लगे हुए हैं। उधर अभी प्रतापगढ़ उधर रायपुर तरफ बैठक ली तो उन्होंने बोला देखो देखो कौन आए, शेर वेर कुछ नहीं करेंगे। अरे शेर वेर क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते वो तो बाद में पता चलेगा। आपको एमएलए बना सकते हैं तो धूल में भी मिला सकते हैं, अच्छी तरह से जानते हैं, आपको पता है। ये समझने की जरूरत है मेरे भाइयों। हमारे समुदाय में जो अच्छा काम कर रहा है, संविधान के प्रति काम कर रहा
आने वाले समय में। रही बात इधर जमीनें छीनने की, उधर जमीनें छीनने की, मेरे भाइयों सबसे पहले हमारी ये चादर आज के बाद में ऐसे खाली नजर नहीं आनी चाहिए। अगर ये चादर खाली नजर आएगी तो आपके इस तरह से जमीनें छीनती जाएगी। आपको हमेशा हमारे समाज का जो संवैधानिक जन जागरण है, जो फोकट में नहीं मिला, ये जो बाबा, ये जो आप देख रहे हो जिनके शरीर पे कपड़े नहीं है, सामने पगड़ी बांधी हुई है, ये जिस टाइम में लड़े 12 साल की उम्र में लड़े और 25 साल की उम्र में शहीद हो गए और पूरे देश के आदिवासियों को जमीन संबंधी अधिकार दिला के गए। उस समय गांधी जी पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय गांधी जी पैदा नहीं हुए थे, बाबा साहब अम्बेडकर पैदा नहीं हुए थे, जन्म भी नहीं हुआ था उनका। तो ऐसे ऐसे 35,000 आदिवासी हमारे मारे पूरे, तब जाकर के हमको अधिकार मिला। आदिवासी की जमीन किसी गैर आदिवासी के नाम नहीं हो सकती है, गैर आदिवासी के नाम तो क्या सरकार के नाम नहीं हो सकती, ऐसे अधिकार हमको मिले मेरे भाई। और आज मूठ मेमरी, पोटली में, खजूरे में, पशुबाड़ा, टापरा, पुड़िया, टंकी टूपल, इसके चक्कर में आकर के हम हमारी जमीनें बर्बाद कर रहे हैं। कहां जाएगी हमारी आने वाली पीढ़ी? जमीन बचेगी तब जाकर के हमारी आने वाली पीढ़ी बचेगी। आज 3% जमीन, गांधी दादा ने बात बोली थी, हमारी आखिरी पीढ़ी का आखिरी संघर्ष चल रहा है। आप विचार करो, 60% जो जमीन थी आज की तारीख में 3% रही है। अब विचार करो, ये 3% जमीन अगर हम नहीं जागे तो कितने दिन में खत्म हो जाएगी? बहुत जल्द। आने वाली तीसरी पीढ़ी के पास कोई जमीन जाएगी? नहीं जाएगी। इसलिए बोल रहे हैं कि ये पीढ़ी अंतिम पीढ़ी चल रही है, हमको जागने की जरूरत है। और ये आदिवासी परिवार आज बिन राजनीतिक बनकर के काम कर रहा है, बिन धार्मिक बनकर के काम कर रहा है, बॉर्डरलेस बनकर के काम कर रहा है, बिन सामाजिक शरीफ बनकर के काम कर रहा है। और आदिवासी महापुरुष जो बाप दादा थे, उनके बलिदानों की बदौलत हमारे बाप दादा ने जो संवैधानिक अधिकार दिया है, उस संवैधानिक अधिकारों को लेकर के गांव गांव जन जागरण कर रहा है। अभी हमारे प्रतापगढ़ का 10% आदिवासी नहीं जागा, 10% आदिवासी नहीं जागा है, फिर भी दूसरे लोग क्या कहते हैं, और खाली समाज में घनी एकता हुई, हर समाज में घनी एकता हुई। एकता तो अभी आचार संहिता लगने दो, उसके बाद नजर आएगी। हमारे समुदाय के अंदर कितनी एकता हुई वो आचार संहिता लगने के बाद पता चलेगी। ये बड़ी सादरी विधानसभा के जो एमएलए हैं, एमएलए के ख्वाब देख रहे हैं, वो सोच रहे होंगे कि दमोदर के जो आदिवासी उनको तो यूं ही पखलू बना देंगे हम। इस बार तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है और हमको भी करके बताना है मेरे साथियों। ये फुल्ली हाथ में हमारे जैसे बाहर कर देनी है हमारे आदिवासी इलाके से, क्योंकि एक बार हमारे यहाँ पे आकर के गुट मिल बांट के चला जाता है, पोल्ट्री बांट के चला जाता है और हमारे को बेवकूफ बनाता है, हमारे एरिया की जमीन उठाता है। अगली बार उसको पता चलना चाहिए कि आदिवासियों के अंदर 75,000 वोट है और ये वोट अगर एक तरफा हो जाते हैं तो क्या क्या नहीं कर देते। हमको करके बताना है मेरे भाई ये, और यही का यही निम्बरा के जो हमारे भाई है उनको भी करने की जरूरत है, उनको भी किसी का गुलाम बनने की जरूरत नहीं है। आदिवासियों का पावर और अनुसूचित क्षेत्र का पावर क्या होता है हम आदिवासियों को बताने की जरूरत है। अब ये फुल्ली हाथी को समझने की जरूरत है। याद करो, मुगलों ने हमारे यहाँ पर 700 साल राज किया लेकिन आदिवासी को गुलाम नहीं बना पाए। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ पर 200 साल राज किया लेकिन हमारे आदिवासियों को गुलाम नहीं बना पाए। और वर्तमान में ये फुल्ली हाथी हमारे को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही, तो हमारा समाज गुलाम बन जाएगा क्या? कौन कौन गुलाम बनना चाहता है? कोई नहीं। फुल्ली हाथी का कौन कौन गुलाम बनना चाहता है? बनना चाहोगे? हमारे आदिवासी मेरे को लग रहा है किसी का हाथ खड़ा है, तो बनना चाहते हो? बनना चाहते हो? बनने वाले तो आए नहीं बनना चाहते हो? जो भाई नहीं आए उनको भी बताओ ये बात। मतलब हमारे आदिवासियों की जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो हम हरगिज नहीं होने देंगे। ये हमको गांव गांव तक मैसेज पहुंचाना है। और खास करके मैं
इस लाइव के माध्यम से पूरे देश भर के आदिवासियों को ये निमंत्रण देना चाहता हूँ, आमंत्रण देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम सेवना के अंदर घोषित हुआ 15 नवंबर, जो हमारे धरती आबा क्रांति सूर्य भगवान बिरसा मुंडा का जन्म जयंती भी है, साथ ही उसको राष्ट्रीय आदिवासी स्वाभिमान दिवस मनाने की तय हुआ है। तो हम सबको मिलकर के धमोतर ब्लॉक के और छोटी सादरी ब्लॉक के आप सबसे भी मेरा निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनावे। सेवना में जो कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा 15 तारीख को, आप सभी वहां पर पधारें। वहां पर बिरसा मुंडा से संबंधित, उनकी जीवनी से संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारी आपको देखने को मिलेगी। आज आपने ये जो चिंतन शिविर किया, अपने आप में ये नहीं सोचे कि हम इतनी से थे। कोई भी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए 4 पिलरों की जरूरत पड़ती है। कोई भी बिल्डिंग खड़ी करने के लिए मात्र 4 पिलरों की जरूरत पड़ती है, और उसके ऊपर बिल्डिंग पर बिल्डिंग, बिल्डिंग पर बिल्डिंग। अगर वो 4 पाए मजबूत है तो ऊपर 45-50 बिल्डिंग आराम से खड़ी हो सकती है। तो आप में अगर जुनून है, आप में अगर समुदाय को के अंदर बदलाव की सोच है, तो आप जरूर यहाँ पर बदलाव करोगे। भिड़ने वालों की आपको जरूरत है, भीड़ की नहीं। अकेले बिरसा मुंडा ने पूरे अंग्रेजों को यहाँ से देश से बाहर निकाल करके भगा दिया और जमीन संबंधी अधिकार दिलाए। अकेले कंटिया भील ने हमको नौकरी संबंधी अधिकार दिलाए। मेरे भाइयों, काली भाई कलर शिवा ने 13 साल की उम्र में शहीद होकर के हमारे को शिक्षा का अधिकार बचाया। नाना भाई खान 1500 आदिवासी हमारे मानकर धाम पर शहीद हुए। उन सबका सपना है भील प्रदेश बने, हमारा आदिवासी का सेपरेट स्टेट बने। उस समय में मांग थी। तो हमारे यहाँ पर 400 साल पहले हमारे संत बाबूजी महाराज हुए, उन्होंने भी बात बोली कि डोरिये डोरिये दीवा बढ़ेगा, वायरे वात खाएगा, पानी बेसाएगा, बंदारो पार उतरेगा, एवा टाइम में हमारू राज आएगा। तो आज की तारीख में गुजरात के अंदर ये जन जागरण तेज गति से चल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर तेज गति से चल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर तेज गति से चल रहा है, और हमारे यहाँ पर भी चल रहा है। इसका मतलब ये पूरा भील प्रदेश बनने में अब ज्यादा समय लगने वाला नहीं। हम सबको मिलकर के भील प्रदेश बनाना है। आज से 400 साल पहले हमारे बाप दादाओं का जो अधूरा सपना था, पूर्वजों का जो अधूरा सपना था, उसको साकार करना है। इसी आशा और विश्वास के साथ में आपसे मैं पुनः जितने भी वक्ताओं ने जो बातें बोली अच्छी लगे, उनको हमारे समुदाय के घर घर तक पहुंचाओ, और जो बुरी बातें हैं उन बातों को यही जाजम पे छोड़ दें। हम अनावश्यक बुरी बातें आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अधिकतर यही करते हैं, कोई कमी नहीं होती, उस कमी को जबरदस्ती तैयार करके लोगों के अंदर परोसते, हमारे ही समुदाय का नुकसान होता है। हम सबको मिलकर के जहां भी समाज की बात आती है, जहां भी आदिवासी शब्द लग जाता है, सबको एक जादम पर बैठ करके हमारे जन जागरण को तेज गति से आगे बढ़ाना है। आप सब इसमें सहयोग करेंगे, इसी आशा विश्वास के साथ आप सबको जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, आप सबकी जय। अभी भाई बता रहे हैं कि हमारे गांव की तरफ से सहमति हुई कि हम सब ने मिलकर के, हमारे समुदाय के बारे में हमको जानकारी नहीं थी, उस टाइम में हमने आजाद चौक घोषित कर दिया था। लेकिन आज ये जो संवैधानिक जन जागरण हमारा पिछला 12 वर्ष में हुआ